दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल विजडम के। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जामिशन की। दोस्तों अनाउंसमेंट आ रखी है एग्जामिशन की। बहुत दिनों से वेट था कि एग्जामिशन के लिए किस किस तरीके से एग्जामिशंस होंगे, उसकी अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं कर रखी थी, जो कि थोड़ी देर पहले अभी वेबसाइट पे आ रखी है। तो यहाँ पे सिंपली ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और यहाँ पे गिवन क्या है, एग्जामिशन किसके लिए, ग्रुप वाइज और पेपर वाइज। इसका मतलब कि इफ इन केस किसी सब्जेक्ट में आपके 60 और 60 प्लस मार्क्स आते हैं, न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करने पे एग्जामिशंस कौन कौन सब्जेक्ट्स में वैलिड होंगे, और अगर कोई ग्रुप आपने क्लियर कर रखा है तो कौन कौन से नेक्स्ट ग्रुप के पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है विजडम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहाँ पे है पीडीएफ, और दोस्तों ये पीडीएफ है जो कि मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आप चाहें तो वहां से इसको आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे है सीए फाइनल्स के एग्जाम्स में। देखिए सर, यहाँ पे पेपर नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, पेपर 1 फाइनल, हम बात कर रहे हैं एग्जामिशन की। इसका मतलब कि अगर किसी पेपर में 60 और 60 प्लस मार्क्स आते हैं, उसमें अगर आप स्कोर करते हैं एग्जामिशन, उस केस में कौन कौन से पेपर्स का एग्जामिशन किस पेपर में आपको मिलने वाले हैं। पेपर नंबर फर्स्ट एफआर, ये भी आपको पेपर नंबर फर्स्ट एफआर में मिल जाएगा न्यू स्कीम में। पेपर नंबर 2 का पेपर नंबर 2 में, पेपर नंबर 3 का पेपर नंबर 3 में, पेपर नंबर 4 का सेल पीस मॉड्यूल। सर देखिए, पेपर 3 ही पेपर्स हैं, और पेपर नंबर 4 जो है, पेपर नंबर 4 में आपको सेल पीस मॉड्यूल जो कि सेट ए है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ, इसमें आपको मिल जाएगा इसका एग्जामिशन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 का मिल जाएगा आपको सेल पीस मॉड्यूल जो कि मॉड्यूल बी है, इसमें स्ट्रेटजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इस पेपर में आपको मिल जाएगा एग्जामिशन। पेपर नंबर 6 का पेपर नंबर 6 में, 7 का पेपर नंबर 4 में, एंड पेपर नंबर 8 का पेपर नंबर 5 में। आगे चलते हैं किस तरीके से आपके ग्रुप वाइज एग्जामिशंस होंगे। इसका मतलब कि अगर आपने कोई ग्रुप क्लियर कर रखा है फाइनल्स में, तो आपको कौन से ग्रुप में, मतलब किस दूसरे ग्रुप में कौन से पेपर्स आपको देने होंगे। अगर आपने सीए फाइनल ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है, उस केस में पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, ऑब्वियसली बात है कि ना सारे पेपर्स अटेम्प्ट करे होंगे। कौन कौन से पेपर में न्यू स्कीम में आपको एग्जामिशन मिलने वाली है, तो पेपर नंबर 1 एफआर में, पेपर नंबर 2 में, देन पेपर नंबर 3 में, और उसके बाद सेल पीस मॉड्यूल सेट ए में आपको मिल जाएगी एग्जामिशन। इसका मतलब कि आपको केवल पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 एंड सेल पीस मॉड्यूल सेट बी में आपको अपीयर होना पड़ेगा सीए फाइनल्स, अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है तो। हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। सर ग्रुप 2 में पेपर नंबर 5 ऑब्वियसली बात है कि आपने क्लियर कर रखा होगा, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8, ये 4 पेपर्स हैं। चारों पेपर क्लियर करने के बाद आपका जो ग्रुप 2 है, इसमें एग्जिस्टिंग स्कीम में आपके ग्रुप 2 क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर कर रखा है और आपको क्लियर करना है ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में आपको एग्जामिशंस कैसे कैसे मिलेंगे। पेपर नंबर 6 में आपको एग्जामिशन मिलेगा, पेपर नंबर 4 में एंड पेपर नंबर 5 में, साथ में सेल पीस मॉड्यूल सेट बी में आपको मिल जाएगा एग्जामिशन। अपीयर किस में होना पड़ेगा, पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, एंड सेल पीस मॉड्यूल सेट ए में आपको अपीयर होना पड़ेगा। अब चलते हैं सीए इंटर पे। तो सीए इंटर यहाँ पे आ गया, सीए इंटर, एंड यहाँ ये है पेपर वाइज एग्जामिशन। इसका मतलब कि इफ इनके 60 और 60 प्लस अगर आपने किसी सब्जेक्ट में स्कोर कर रखा है, सीए इंटर में कौन कौन से पेपर्स में आपको मिलने वाले एग्जामिशन। सर यहाँ पे सबसे पहला आता है पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का मिल जाएगा आपको पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग में, पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, यहाँ पे पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, पेपर 3 का पेपर 4 में, मतलब कि कॉस्ट का पेपर आपको मिल जाएगा एग्जामिशन। नाउ पेपर 4 का आपको मिल जाएगा एग्जामिशन पेपर नंबर 3 में, एंड पेपर 5 का पेपर 1 में, पेपर 6 का पेपर 5 में, पेपर 7 का पेपर 6 में, एंड पेपर 8 का पेपर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये कुछ पेपर्स हैं जो कि आपको करस्पॉन्डिंग एग्जामिशंस मिलेंगे अंडर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इफ इन केस किसी ने ग्रुप क्लियर कर रखा है सीए इंटर ग्रुप 1, तो न्यू स्कीम में उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं। सर यहाँ पे देखिए, वैसे ये जो आपको पॉइंट 1 लिखा गया है, पॉइंट 2 लिखा गया है, ये सब कुछ बहुत ही पुराने जो जिस टाइम पे ग्रुप चला करते थे सीए के, तो उस टाइम की यहाँ पे एक चीजें लिखी गई है। सिंपली आपको यहाँ पे आना है पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स मिलेंगे, पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। तो बेसिकली अभी 4 पेपर्स हैं जो कि अभी एग्जिस्टिंग स्कीम है। न्यू स्कीम में पेपर 3 पेपर होने वाले हैं। तो आपको इसमें बेनिफिट्स कैसे कैसे मिलने वाले हैं। इफ इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है सीए इंटर ओल्ड स्कीम, मतलब कि एग्जिस्टिंग स्कीम है, न्यू स्कीम में किस किस तरीके से इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। ग्रुप 1 का पेपर 1 में एडवांस अकाउंटिंग है, ग्रुप 2 का पेपर 2 में जो कि आपका लॉ है, ग्रुप 2 में पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपको पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 4 इसमें मिलेंगे एग्जामिशन। उसके बाद जो यूनिट 2 है, मतलब कि ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 का पेपर नंबर 5 आपको देना पड़ेगा, ग्रुप 2 का पेपर नंबर 6 देना पड़ेगा। हाँ, इफ इन केस अगर किसी बच्चे के इसमें ग्रुप 2 में इन पेपर्स में भी एग्जामिशन आ गए, तो उनको पूरा का पूरा ग्रुप 2 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मतलब कि 60 और 60 प्लस जो इनके करस्पॉन्डिंग पेपर्स हैं एग्जिस्टिंग स्कीम में, अगर वो क्लियर कर लेते हैं, 60 प्लस इन दोनों में आ जाते हैं, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों उनके पास हो जाएंगे। उसके बाद आपको सेल्फ पीस मॉड्यूल में कौन कौन से सेट्स देने होंगे, सेट ए, सेट बी,
सेट सी एंड सेट डी, आपको चारों सेट में अपीयर होना पड़ेगा अंडर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब नाउ चलते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रुप 2 पास कर रखा है तो इनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे ये पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 7, जो कि जो करंट स्कीम है इसके जस्ट पहले वाली स्कीम थी, इसमें 7 पेपर से टोटल। और अगर आपने ये सारे के सारे पेपर्स क्लियर कर रखे हैं तो आपको बस ग्रुप 1 का पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग, ग्रुप 2 का पेपर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड ग्रुप 2 का पेपर 6 एफएम, ये पेपर्स आपके हो जाएंगे एग्जाम्ड। एंड यूनिट 3 मतलब कि जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में न्यू स्कीम में पेपर 2, देन पेपर 3 एंड पेपर 4, आपको ये केवल 3 पेपर्स में ग्रुप 1 में अपीयर होने होंगे। साथ में आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा टू गो इन सीए फाइनल्स। नाउ हम चलते हैं जो अभी करंट स्कीम है इसमें। अभी इसमें क्या है, इसमें बेसिकली टोटल 8 पेपर्स हैं, मतलब कि ग्रुप 2 में टोटल अभी 4 पेपर्स हैं। तो अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर कर रखा है और आपको क्लियर करना है ग्रुप 1, उस केस में आपके पेपर्स कौन कौन से एग्जाम्प्ट होंगे। तो सबसे पहले पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मतलब कि आपको ग्रुप 1 में पेपर 1 देने की जरूरत है ही नहीं। देन उसके बाद पेपर नंबर 5 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, पेपर नंबर 6 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ग्रुप 1 में आपको पेपर 2 मतलब कि जो लॉ है, लॉ में आपको अपीयर होना पड़ेगा। एंड आपको पेपर 3 में टैक्सेशन एंड पेपर 4 जो कि आपका कॉस्टिंग, इसमें आपको होना पड़ेगा अपीयर। एंड साथ में एक और बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा आपको, आपके जो सेट्स हैं, मतलब कि सेट ए, सेट बी, सेट सी जो कि सेल्फ पीस मॉड्यूल्स हैं, तो सेट ए में आपको पेपर देना पड़ेगा, सेट ए आपको अपीयर होना पड़ेगा, देन आपको सेट बी में अपीयर होना पड़ेगा, एंड सेट सी एंड सेट डी दोनों ही सेट में से किसी एक सेट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो आपको इसमें एक एग्जाम्पशन मिल जाती है, सेट सी एंड सेट डी में से कोई भी एक आप पेपर आप दे सकते हैं, मतलब कि किसी भी एक सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल में आप अपीयर हो सकते हैं। तो सर यहाँ पे ये कंप्लीट अपडेट है। एंड दोस्तों ये जो पीडीएफ है मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, जाइए आप उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ इनकेस कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।